सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर एफबीएच चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं। हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी आज की वीडियो है वो है डिजाइन ऑफ कॉलम। हम कॉलम डिजाइन करेंगे कि डिजाइन ऑफ कॉलम में कौन कौन सी इक्वेशन यूज होती है। हम IS 456 2000 के हिसाब से डिजाइन करेंगे। पहले ही आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी कॉलम के रिलेटेड, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी इक्वेशन कहां पर लगानी है। तो मैं आज आपके पूरे कंफ्यूजन जो भी है क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिए। पहला ही आइडियल एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर हमारे पास एक कॉलम दिया है जिसमें उन्होंने दिया है कि ये परफेक्टली एक्सियली लोडेड है। एक्सियली लोडेड का मतलब कि हमारा जो एक्सिस है, कॉलम अगर ये कॉलम है, इसकी जो एक्सिस है ये है मेन एक्सिस। अगर हमारा लोड जो एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं परफेक्टली एक्सियली लोडेड कॉलम। उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है PU, लोड कैरिंग कैपेसिटी। PU होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। वो होता है 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। ये तो पता ही है हमारा। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट ग्रेड होता है ये। AC हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट। ये जो है इसमें कॉलम में यहां पर स्टील के बार्स लगे होंगे ऐसे, और जो होगा ये सारा कंक्रीट होगा। AC होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, पूरे कंक्रीट का एरिया। एंड ASC होता है एरिया ऑफ स्टील, इन स्टील बार्स का एरिया होता है ASC। FY जो होता है ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील तो आपको पता ही है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 415 या फिर 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं। अब आ जाते हैं हम मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करना होता है। एक्सेंट्रिसिटी मैं पहले बता दूं एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉलम है। अब अगर यहां पर लोड एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सिस के बाहर किसी जगह लोड एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां अब लोड एक्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी इसको कहते हैं, जितना दूर एक्सिस से लोड लग रहा होगा इस डिस्टेंस को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इसी को कहते हैं एक्सेंट्री लोडेड कॉलम। तो एक्सेंट्रिसिटी, मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी जो हम दो फार्मूलों से निकालते हैं, या तो होता है L/500 प्लस BRD। अगर हमारे पास कॉलम है, कॉलम के डायमेंशन है B/D, यह है B और यह है D। हमें इनमें से जो लेना है B और D में से लीस्ट लैटरल डायमेंशन लेना है। फॉर एग्जांपल B अगर 300 है, D अगर 400 है, तो हमें 300 वाला लेना है। लीस्ट लैटरल डायमेंशन कहते हैं इसे, B और D। मैं यहां पर लिखा है B और D। या फिर सीधा हमने 20 mm लेना है। इनमें से यह कैलकुलेट करके अगर हमारा 16 पॉइंट कुछ आ गया, ये वाला कैलकुलेट करके, तो इनमें से मैक्सिमम वाला लेना है। मैक्सिमम वाला कौन सा है? फिर 20। अगर ये 20 से ज्यादा आ गया तो यही है मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या है, अब ये भी देखा होगा आपने, एक्सेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन 0.05 BRD। BRD तो आपको पता ही है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। एक्सेंट्रिसिटी जो यहां से निकल के आई, एक्सेंट्रिसिटी जो यहां से निकल के आई, वो अगर इस वैल्यू से कम होगी 0.05 BRD, या तो B लेना है या D लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? छोटा वाला। मतलब यहां से अगर देखेंगे तो 300 लेना है, 400 नहीं लेना है। यहां से कैलकुलेट करके अगर यह वाली वैल्यू इस वैल्यू से कम आ गई तो हमारा जो है PU, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, आ जाता है 0.40 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये तो टर्म मैंने आपको पहले ही बता दी है। FCK हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट, FY हो गया ग्रेड ऑफ स्टील, ASC हो गया एरिया ऑफ स्टील, AC हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये वाला
फार्मूला लगाना होता है जब एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 0.05 BRD। अब ये बताएंगे कि सर हमने देखा है कि यही वाला जो फार्मूला है यूज होता है, ये हमने कहीं पर यूज होते नहीं देखा है, सिर्फ ऐसे बुक्स पे लिखा हुआ देखा है हमने। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कॉलम जो होता है वो परफेक्टली एक्शियली लोडेड नहीं होता है, क्योंकि जब हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी कॉलम को, या उस वक्त तो कुछ डिजाइन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से परफेक्टली एक्सियल कॉलम नहीं बन जाता, क्योंकि थोड़ी बकलिंग भी हो जाती है, थोड़ा जब हम बना रहे होते हैं उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए जो एक्सेंट्रिसिटी मानी जाती है, कुछ न कुछ एक्सेंट्रिसिटी है ही है कॉलम में। तो इसीलिए ये वाला वैल्यू जो है निकालना होता है। अगर आपको ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू से ये निकालना है तो आपको 11% जो है इन वैल्यूज को 11% डिक्रीज करना है। ये जो वैल्यूज है इनको 11% डिक्रीज कर दो तो ये वाली वैल्यूज आ जाती है। अब चलते हैं, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला फार्मूला यही परमानेंटली हम यूज करते हैं डिजाइन ऑफ कॉलम के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमारे पास सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, अगर हमारे पास एक कॉलम है जिसका टॉप व्यू में सर्कल शेप का है, तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट, फॉर एग्जांपल यहां पर ऐसे रिंग्स लगे हैं, हेलिकल रीइंफोर्समेंट जिनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट लगा है किसी कॉलम में, सर्कुलर कॉलम में हेलिकल रीइंफोर्समेंट लगा है, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है 5% इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम जो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फार्मूला लगाते हैं, PU की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 0.40 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC, मतलब 0.5% से लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यह आ जाता है सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए ये फार्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। कॉलम में एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन दी है। IS 456/2000 ने दिया है कुछ रिकमेंडेशन। इसने दिया है कि मिनिमम ASC, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो 0.8% ऑफ ग्रास एरिया ऑफ कॉलम होना चाहिए। ग्रास एरिया ऑफ कॉलम क्या होता है? ग्रास एरिया ऑफ कॉलम होता है, अगर ये B है, ये D है, B इंटू D हो गया ग्रास एरिया ऑफ कॉलम। ग्रास एरिया ऑफ कॉलम मतलब हमें करना है 0.8 इंटू B इंटू D, B इंटू D कर दिया तो हमारा ग्रास एरिया आ गया कॉलम का। मतलब ये इससे कम होना नहीं चाहिए, 0.8 B इंटू D से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ASC जो है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कॉलम में, वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6% से ज्यादा कॉलम में हम रीइंफोर्समेंट नहीं लगा सकते। व्हेन द बार्स आर नॉट लैप्ड, जब हम लैपिंग नहीं करते हैं। लैपिंग मतलब, लैपिंग तो आपको पता ही है, अगर कॉलम ऐसे है, कॉलम में कहीं पर रीइंफोर्समेंट खत्म हो गया, रीइंफोर्समेंट बार जो होती है, फॉर एग्जांपल यहां से आकर रीइंफोर्समेंट यहां खत्म हो गया, तो फिर हम लैपिंग करते हैं। लैपिंग क्या मतलब, जब हम ऊपर वाले रीइंफोर्समेंट अब ऐड करना है इसमें, यहां ये वाला बार यहां तक खत्म हो गया, तो इस रीइंफोर्समेंट बार को जो है यहां से थोड़ी लेंथ तक यहां इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं लैपिंग। ये जो हो गया इसके साथ जो जोड़ दिया, ये इसको कहते हैं लैपिंग। अगर लैपिंग नहीं की है तो 6% होता है मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। और अगर अब लैपिंग की हुई है, जब लैप किया हुआ है, तो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एरिया ऑफ स्टील। ये तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो चीजें और बता दूं, AG हो गया ग्रास एरिया। ग्रास एरिया अगर ये B है, ये D है, B इंटू D हो गया हमारा ग्रास एरिया। ASC हो गया एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बार्स क्या है। हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बार्स है, 4 बार्स इंटू π/4, एक बार का स्क्वायर, एक बार का एरिया इंटू 4 बार्स अगर लगे हैं तो ऐसे आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्टील। N मैंने लिखा है नंबर ऑफ बार्स, जितने बार्स लगाए हैं
फॉर एग्जाम्पल 12 mm वाले लगाए हैं, इसमें 12 mm लगा दिया तो ASC निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ कंक्रीट फिर किसके बराबर आ जाएगा? टोटल एरिया है हमारा B इंटू डी, इसमें माइनस कर देंगे ये ASC वाला माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट होता है ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स क्या होते हैं कॉलम में? अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हमें 4 तो प्रोवाइड करने ही करने हैं, क्योंकि 4 कॉर्नर्स पे 4 प्रोवाइड करने ही करने हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है 4 बार्स लगाने हैं। और अगर सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम में हमारे 6 बार्स लगाने हैं, मिनिमम 6 बार्स लगाने हैं, 6 से कम नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां 1 2 3 4 5 6 इक्वी डिस्टेंस पे लगाने हैं, मैंने ऐसे ही बता दिए इक्वी डिस्टेंस पे लगाने हैं, लेकिन कम से कम 6 बार लगाने ही लगाने हैं, 6 से कम नहीं लगा सकते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार। कॉलम में मिनिमम डायमीटर ऑफ बार होता है 12 mm। 12 mm से छोटा बार हम नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सरिया जो होते हैं 8 mm 10 mm वाले या 6 mm वाले कॉलम में नहीं लगा सकते। 12 mm से ऊपर या 12 mm वाले बार लगा सकते हैं कॉलम में। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग लेंथ यही होते हैं ना, ये वाले बार्स अलोंग लेंथ प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे कॉलम में। तो इनकी जो है इन दोनों में डिस्टेंस 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 से ज्यादा हो गई तो हमें बीच में भी बार प्रोवाइड करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं लेटरल टाइज। लेटरल टाइज जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे कॉलम्स में, ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, ये लेटरल टाइज। अगर ये मैन बार्स हैं तो इनको ऐसे बांधने के लिए लेटरल टाइज लगाते हैं। लेटरल टाइज क्यों लगाते हैं? लेटरल टाइज का मेन फंक्शन जो होता है ये बकलिंग से हमें प्रिवेंट करता है, बकलिंग नहीं होने देता रीइंफोर्समेंट की, और रीइंफोर्समेंट को जो है अपनी जगह बांध के रखता है जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर जो कॉलम है, कॉलम में हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को लेटरल टाइज कहते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ बीम होता है उसे क्या कहते हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं अगली वीडियो में 2-3 बंदों का नाम बता दूंगा कि किस किसने ठीक आंसर किया है। जो डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हम निकालते हैं 1/4 डायमीटर ऑफ मैन बार। मैन बार लेकिन मैक्सिमम वाला। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर 25 mm वाला सरिया लगा है, ये वाला देखो 25 mm वाला सरिया लगा है, ये 16 mm वाला लगा है। हमें कौन सा लेना है? 25 वाला। हमें 25 वाला लेना होता है, मैक्सिमम वाला। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है ना लेटरल टाइज लगे हुए, ये हम इनका डायमीटर डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन से डायमीटर के सरिये से बनाना है हमारे लेटरल टाइज। तो लेटरल टाइज के लिए हमारे पास 2 फार्मूले दिए। ये तो या तो 6 mm वाले लगाने होते हैं या लगाने होते हैं डायमीटर ऑफ मैन बार डिवाइड बाय 4। अगर हमारे पास 25 mm वाले बार मैक्सिमम बार लगाए हैं, 25 mm वाला, तो 25 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 डिवाइड बाय 4 आ गया 6.25। 6.25। लेकिन इनमें से जो है मैक्सिमम वाला प्रोवाइड करना होता है, मैक्सिमम वाला। ये 6 mm है और ये आ गया 6.25। तो फिर कौन सा प्रोवाइड करना है? ये वाला। लेकिन 6 से 6.25 तो कोई डायमीटर वाला बार नहीं होता, इसीलिए हमें 8 mm वाला प्रोवाइड करना है। अगर 6 से ज्यादा आ गया तो 8 mm वाला प्रोवाइड करना है। अब अगर 16 वाला लेंगे, 16/4 क्या आ गया? वो आ गया 4। इसकी वैल्यू आ गई फिर, अगर 16 mm वाला सरिया हमने मैक्सिमम लगाया, मैक्सिमम डाया बार जो 16 mm लगाया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 4। अब ये वाला मैक्सिमम है, फिर 6 mm वाला मैक्सिमम है, तो 6 mm वाला लगाना है लेटरल टाइज के लिए हमें रीइंफोर्समेंट। अब आ जाते हैं
नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा है पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो हमने लेटरल टाइज लगाए हैं, इनका पिच कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो पिच है, पिच होता है, अगर ये है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, इन दो के दरमियान जो सेंट्रल डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसे पिच कहते हैं। लेटरल टाइज के दरमियान जो सेंट्रल टू सेंटर डिस्टेंस होते हैं उनको पिच कहते हैं। अब पिच कैसे डिटरमाइन करते हैं? पिच 3 फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं। या तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन, इन दो में से जो छोटा वाला होता है वही स्पेसिंग हमें लेनी होती है, या फिर 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ मिनिमम बार। मिनिमम अगर हमने इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक बीम ले लिया, कॉलम ले लिया, उसमें एक तो 25 mm वाला लगाया, 25 mm वाले 2-4 लगाए, और यहां पर 12 mm या 16 mm वाला लगाया, फॉर एग्जांपल 16 mm, तो हमें यहां पर 16 वाला लगाना है। मतलब 16 इंटू 16 वो हो गया 16 इंटू 16 कर दिया, तो ये आ गया 256। ये आ गया 256। फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम बार वाला 16 वाला लगा दिया, तो 256 आ गया। या तो फिर 300, इनमें से जो मिनिमम वाला वैल्यू आ जाएगा वही लेना होता है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये 300, ये 400, तो यहां पर लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 है, ये भी 300 है, ये 16 mm वाला सरिया लगा के 256 आ गया। तो हमें कौन सा लेना है? हमें मिनिमम वाला लेना है। तो मिनिमम वाला कौन सा आ जाएगा? ये वाला। ये फिर प्रोवाइड करना, हमें 256 प्रोवाइड करना है। फिर हम 250 पे भी स्पेसिंग ले लेते हैं, मतलब 250 mm की दूरी पर हमें कोण लगाने होते हैं। ये जो है लेटरल टाइज 250 mm की दूरी पे लगाने हैं। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो खत्म होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ये वीडियोस है बहुत ही अच्छी वीडियोस बन रही है, इसीलिए आप इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फायदा उठा सके। थैंक यू।